उर्मी, खुशखबरी दे छोरी ने। के लाई है वो के लिए? जी माँ जी साहब। क्या कर रही हो आप? अभी पता चल जाएगा। दर्द हो रहा है जेठानी साहब, छोड़ दीजिए। दर्द हो रहा है? ओह माजी सा, ज्यादा कुछ तो ना मिला, बस दिवाली के कुछ पटाखे बच गए थे। सोचा कि अगली दिवाली तक तो खराब हो जाएंगे, तो आज ही इस्तेमाल कर लबे। वो क्या है ना कि थारे साथ तो दिवाली मना ना सके। काकू सा से जो मिलने गई थी तू, मासा के हुक्म ने टाट के, तो फिर आज दिवाली मना ले, ठीक है? वैसे पढ़ी लिखी है ना तू, तो समझ गई होगी यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे ही ये अगरबत्ती खत्म होगी, सूथड़ी बामने लगेगी और थारो ये सुंदर चेहरा जिससे तुम लुभाती फिरती हो ना सबने, उसी खूबसूरत चेहरे पे बूम। पता नहीं और कितना इंतजार करना पड़ेगा हमारे को। हुकुम, वो जयपुर वाली पार्टी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, एन मौके पे आके उन्होंने ऑक्शन से बैकआउट कर लिया। तो आप चिंता मत कीजिए, अब हमारी जीत पक्की है। क्या रिपोर्ट है भाई? मैं भी जयपुर से आ रहा हूँ। हाँ, तो यही खबरें मिल रही हैं कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हमारे को भी उसी का ही इंतजार है। तू इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? यार तूने इतनी मेहनत की है, कभी अपने कर्मों में कोई कमी नहीं आने दी। उन कर्मों का फल मिलेगा मेरे भाई, रिलैक्स। नहीं जेठानी साहब, नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। शुभ दीपावली। चलिए माजी सा, इससे पहले कि बॉम्ब फट जावे। जेठानी साहब, छोड़ दीजिए मुझे। क्या बात है, तू शांत होने की बजाय और टेंशन में क्यों लग रहा है? क्या हुआ? हेलो, किसका फोन था? रिजल्ट आ गया क्या? बताना। हार गए हम लोग।
अरे क्या कह रहा है अभी? यार कैसे हार सकते हैं हम तो पूरी तैयारी करके आए थे ना इस बार। सब कुछ हमारे फेवर में था यार, हार कैसे सकते हैं हम लोग? हमारे कर्म हमारे साथ ना थे। हाँ लाडी सर बोल। काम काज ठीक चल रहा है ना? कुछ ना मासा, वो बस वो हवेली के वो हालचाल के बारे में बस वो थोड़ा सा। लाडी सर हवेली की चिंता तू ना कर, तेरी माता है ना सब कुछ संभालने वाली। बस तू अपने काम पे ध्यान रख। जी मासा। कल रात को देवी के बारे में बुरा सपना आना और अभी इस कांच का टूटना। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है ना। देवी को मैसेज भेजा था, कोई जवाब आया नहीं? पर देवी तो हमेशा हर बात का फौरन जवाब देती, अभी क्यों नहीं? तुम एक काम करो, उसको फोन लगाओ अभी तुरंत इसी वक्त। हाँ, मैं लगाती हूँ, 1 मिनट। पूछो कि कैसी है वो। क्या हुआ? वो उठा नहीं रही, मैं और एक बार ट्राई करती हूँ। नहीं उठा रही। मेरी माँ बचा लो मुझे। छोरी, थारे को सबक सिखाने के लिए हमारा घर और हमारी शान को फूकना दूं मैं, क्योंकि थारे से ज्यादा प्यारी है ये काल कोठरी मन्ने। मैं थारे को जलाना ना चाहती थी, सिर्फ डराना चाहती थी। थारा ये डर ही तो हमारा बदला है। याद रखना छोरी, ये तुम्हारे बदले की शुरुआत है। आगे आगे देख के होवे है। हे भगवान, क्या हाल कर दिया तारा। मने माफ कर दो, कुछ भी ना कर सकूं मैं थारे लिए। उठो उठो। क्या हाल कर दिया तारा। मैं बोली थी ना चले जाओ ये हवेली से। बहुत
बहुत बेकार लोग हैं ये, जीने ना देंगे। एक बात बताऊं आपको, तारे सिवा कौन है ये हवेली में जिसके साथ मैं दो बातें कर सकूं? हमारी हैसियत तो ये परिवार में किसी नौकरानी से कम ना है। जानो, नौकरानी भी 2 दिन अपने परिवार से मिल सके, बातें कर सके उससे, पर मैं अकेला आए थे ये घर में और अपने सुहाग ने भी कभी परवाह ना की हमारी, और वही हाल सारा हो रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवरानी भाई साहब। तारे को देख के ऐसा लगा था एक उम्मीद की किरण जगी थी कि रजावत हवेली में भी बिजली के तरीके बदल सके, पर हमारी ना समझी थी कुछ ना बदलेगा यहाँ। डोली से लेके अड़ती तक कुछ भी ना बदलेगा, सब वैसा ही रहेगा। पर अब जानो हमारा डर क्या हो गया कि कहीं थारी तकदीर सैमी बेजुबान लाचार केसर जैसी ना हो जावे। तारा को देख के एक उम्मीद की किरण जागी थी हमारे अंदर। ये उम्मीद को धीरे धीरे कम होते ना देख पाऊंगी मैं। चले जाओ यहाँ से, बहुत अंधेरा है यहाँ। हेलो, खंबा गनी, मैं केसर रजावत बात करूं? हाँ जी, बोलिए ना। वहाँ सब ठीक है ना देवी? ना, बिल्कुल भी ठीक ना है शिवरानी भाई साहब। मैं जा रहा हूँ, अभी इसी वक्त जाऊंगा मैं। भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी बच्ची को लेने जा रहा हूँ मैं। भाई साहब, मैं उसे उस दर्द में नहीं रहने दूंगा। भाई साहब, अरे कर ले जो करना है उनको। भाई क्या साहब, कर लेंगे? ऐसा भी जुल्म करेंगे ना, कर लेने दो, लेकिन मैं अपनी बेटी को वहां नहीं रहने दूंगा। भाई साहब रुकिए, आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपकी और देवी की लड़ाई है? नहीं ना, हम सब की है ना। चिंता मत कीजिए, देवी को उस नरक में हम और नहीं रहने देंगे। दीदी, क्या परी हार रही है? क्या राक्षस जीत जाएगा? अगर परी हार गई तो कहानी पूरी कैसे होगी दीदी? नहीं बेटा, राजकुमारी कभी नहीं हारती, वो हमेशा जीतती है। बहुत अकेली हो गई हूँ कृष्णु। यहाँ हाथ रखो, क्या सुनाई देता है? धक 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 धक, और मेरे यहाँ भी धक 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 धक, और यहाँ भी धक 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 धक, यहाँ भी धक 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 धक, सेम टू सेम। तो इसीलिए कृषु यहाँ है और दीदी यहाँ है। आप भूल गए सेम टू सेम, फिर आप अकेले कैसे हुए? अगर आप हार गई तो मैं मान लूंगी कि राक्षस हमेशा जीतता है। जिंदगी गंदी नहीं है ना दीदी, बोलो ना। लाइफ अच्छी होती है कृषु, वरना हमें उससे अच्छी बनानी पड़ती है।
सकती। अरे देवरानीता, क्या कर रहे हो आप ये? मिलने की कोशिश, उठने की कोशिश। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं रहूंगी। ठीक कहा था अधिराज ने। जब इस घर में आई मैं फूलों की सेज सोचकर नहीं आई थी। कुछ कांटों के लगने की वजह से मैं हिम्मत नहीं हार सकती। और जेठानी सा, डोली आने और अर्थी जाने के बीच में जिंदगी होती है। वो जिंदगी मुझे जीनी है। अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने दे सकती। बहुत उम्मीद है ना आपको मुझसे। मैं आपकी उम्मीदों को नहीं टूटने दूंगी। मेरी कृषु की उम्मीदों को नहीं टूटने दूंगी। कृषु का ये जिंदगी पर का जो विश्वास है उसे नहीं टूटने दूंगी। उसको बताना है मुझे कि जब हम कुछ ठान ले तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हम उसे खूबसूरत बना सकते हैं। और भाभी साहब, जब इस घर में मैं आई बहुत अंधेरा था, किसी को नहीं जानती थी, तब भी इतनी हिम्मत थी मुझ में। अब तो मैं आपको जानती हूँ, अपने मकसद के इतने करीब हूँ, मैं इतने आगे बढ़ चुकी हूँ, तो अब मैं हार कैसे मान सकती हूँ? मैं ये लड़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगी। अधिराज में उम्मीद है कि नहीं वो मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि उम्मीद ढूंढने की हिम्मत मुझ में बची है कि नहीं, और वो हिम्मत मुझ में आ गई है। और जिंदगी में कोई भी डर इतना बड़ा नहीं होता कि वो उम्मीद के ऊपर छा जाए। लड़ाई लड़ने के लिए जख्मों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए अब अपने जख्मों पर मलहम लगाऊंगी मैं, चाहे वो अधिराज नहीं क्यों ना दिया। पर इसका मतलब ये नहीं है मैंने उनको माफ कर दिया। अधिराज का इलाज करने के लिए मुझे ठीक होना ही होगा, और उसी की तैयारी करूंगी मैं। आप मेरा साथ देंगी ना भाभी साहब? हाँ जेठानी साहब, कुछ भी हो जाए आप फिर से उम्मीद जगाई दो। हुकुम, आप ये कुछ पेपर्स हैं, इस पे आपके साइन चाहिए थे। आप ये लीजिए। कुछ नोकीली चीज है? चाकू चाकू? गाड़ी में कोई पेन है? पेन? हुकुम, आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत खराब लग रही है, मैं बाद में आता हूँ। भाई तबीयत बिल्कुल ठीक है। ये चल रहा है और यो कौन सा गाना सुन रहे हो? यो दफ्तर है, यो गाना सुनने की जगह ना है। हमारे दफ्तर में ये काम करने आए हो तुम लोग? गाना सुनने आए हो? चलो ये काम करो। पिया